उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा आज से शुरू हो गई। पहले दिन 3 डिग्री तापमान होने के बावजूद भी 10,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गौरीकुंड में ठहरे हुए हैं। चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे, जबकि 3 धामों के कपाट आज खोल दिए गए। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:55, यमुनोत्री धाम के कपाट 10:29 और गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर खोले गए। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के सर्वे के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत कम और मुस्लिमों की आबादी का प्रतिशत अधिक बताया जा रहा है। इस सर्वे को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे चिंता का विषय कहा। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी। विजय शर्मा ने देश के डेमोग्राफी चेंज होने पर इसे जांच के दायरे से देखे जाने की बात कही। और हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही यहाँ सारा अल्पसंख्यक समुदाय फल फूल रहा है। हमको खुशी है, लेकिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाए यह भी चिंता का विषय है। हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ। हिंदुओं की संख्या जिस रेशियो में 7.8% बता रहा है, आप इस जनसंख्या का सोचें कितना करोड़ों में यह संख्या आएगी। और जो जनसंख्याएं बढ़ी हैं वो लगभग 50% तक बढ़ी। तो ये कितनी बड़ी बात है भाई। इतनी जनसंख्या सामान्यतः नहीं बढ़ सकती, ये कैसे बढ़ गई? कांग्रेस ये प्रश्न सुनिए मेरी बात को एक मिनट। ये प्रश्न विशेष ऐसा है कि इतने दिनों में 50% के लगभग जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, सामान्यतः नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है, कितना घुसपैठ हो गया है, इसको स्पष्ट करना होगा। किन किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है उसकी स्पष्टता पर जानी होगी और उसके बाद वहाँ पर सारा जनमानस तैयार होना चाहिए। इसके लिए सबको समझना पड़ेगा इस बात को, और नहीं तो भारत ऐसे ही विभाजन के दंश झेल चुका है और ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस सर्वे को बिना आधार का कहा। उन्होंने कहा कि जब देश में 2011 के बाद से जनगणना ही नहीं हुई तो ये आंकड़े कहाँ से आ गए? देखिए, आंकड़े कहाँ से लिए हैं, क्या है, क्या प्रामाणिकता है, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। और इन लोगों को तो उसके अलावा आता भी क्या है, यही खेलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको आंकड़ा कहाँ से पता चल गया जब जनगणना नहीं हुआ 2011 में? यदि 2011 के बाद से जनगणना होता, 2021 में जनगणना किए होते, तो ये सब सारे आंकड़े सामने आते। आपने जनगणना कराई नहीं, प्रधानमंत्री को आपने सलाह नहीं दी कि जनगणना कराना चाहिए, और ये किस आधार पे ले आए? मतलब ये सलाहकार लोग भी ले डूबेंगे लगता है प्रधानमंत्री जी और उसकी पार्टी को। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य करने वाले बिरहोर के भाई के नाम से प्रसिद्ध जागेश्वर यादव को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। बता दें कि जागेश्वर यादव जशपुर के बिरहोर आदिवासियों के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करते हैं। उन्होंने इन आदिवासियों को साक्षर करने का काम किया और शिशु मृत्यु दर कम करने जैसे बड़े काम भी किए। जागेश्वर यादव को पद्मश्री सम्मान प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोर्ड परीक्षाओं में प्रावीण्य सूची में आने वाले छात्र छात्राओं और उनके परिजनों से फोन पर बात की और उन्हें बधाइयां दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनकी इच्छाओं और जिज्ञासाओं की भी जानकारी ली। साथ ही उन्हें सपरिवार मुख्यमंत्री निवास भी आमंत्रित किया। बता दें कि इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में जशपुर और महासमुंद जिले की बेटियों ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप टॉप में टॉपर रही हैं, आप 12th में। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कहाँ घर कहाँ सरायपाली है? सरायपाली है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत की होंगी। कैसे पढ़ाई की थी? बहुत अच्छा लगा सर, आप कॉल किए, बहुत
चलिए चलिए ठीक, और आगे बढ़िए, अच्छी पढ़ाई करिए। आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। जांच एजेंसी ईडी ने इस जमानत याचिका का विरोध भी किया। बता दें कि ईडी ने शराब नीति मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजधानी रायपुर के खेल प्रेमियों ने बच्चों के खेल के मैदानों का व्यवसायीकरण किए जाने का विरोध किया और नारेबाजी की। बता दें कि ऐसे भी शहर में खेल मैदानों की कमी है। ऊपर से जो मैदान हैं वहां भी मेले के आयोजन से जहां मैदान बर्बाद होते हैं, साथ ही बच्चे और युवा खेल से दूर हो रहे हैं। आज खेल प्रेमियों ने ग्रास मेमोरियल मैदान में लग रहे मेले का विरोध करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन तैयार किया और खेल मैदानों के व्यावसायिक उपयोग का विरोध किया। देखिए, रायपुर में ऐसे ही अभी खेल मैदानों की बहुत कमी है। देखिए कुछ मैदान बचे हैं, उसमें भी लोग व्यवसायीकरण प्रशासन के द्वारा किया जाता है। बच्चे लोग खेल नहीं पा रहे हैं। आजकल की जो युवा है, आधे से ज़्यादा टाइम उसका मोबाइल में बीतता है। कुछ ही लोग हैं जो अभी भी क्रिकेट खेलते हैं, अन्य खेल गतिविधियाँ करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप खेल को व्यवसायीकरण के रूप में बदल दोगे तो बच्चे जाएंगे कहाँ? तो इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन किए हैं। जिला कलेक्टर के नाम से आवेदन लाए हैं, उनको आवेदन हम देंगे। अगर इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो अगला कार्यक्रम हम लोग खेल मंत्री के खिलाफ करेंगे। अक्षय तृतीया के पर्व पर ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर के रहवासियों द्वारा राहगीरों को शरबत का वितरण कर पुण्य का कार्य किया गया। बता दें कि हमेशा से ग्रीन अर्थ सिटी के रहवासियों द्वारा समय समय पर सामाजिक आयोजन कर पुनीत कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज सुबह से ही राहगीरों को शरबत का वितरण किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों राहगीरों ने लिया। इस मौके पर शरबत वितरण के कार्य में ग्रीन अर्थ सिटी के पुरुषों समेत महिलाओं ने भी योगदान दिया।